नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। बारिश का पानी सहेजने के लिए ग्रामों में अमृत सरोवर ले रहे हैं मूर्त रूप। उच्च शिक्षा मंत्री ने किया अवलोकन। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 3 ग्रामों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर तालाब निर्माण के काम देखने स्वयं मंत्री पहुंचे। मौके पर ही अधिकारियों को तेज गति से काम करने के निर्देश देने के बाद ग्रामीणों से चर्चा भी की। डॉक्टर यादव ने कहा, अमृत सरोवर तालाब के निर्माण से जल का स्तर बढ़ेगा और सबको जल मिलेगा। पशुओं को पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत तालाबों के निर्माण कार्य से आसपास सूखा नहीं रहेगा एवं जल में वृद्धि होगी। ग्राम मगरिया के पास बन रहे तालाब निर्माण जिसकी लागत 11,40,551 रुपए, ग्राम छायन में निर्मित हो रहे तालाब की लागत 12,14,000 रुपए और ग्राम गंगेड़ी के पास मनरेगा के अंतर्गत तालाब निर्माण कार्य की लागत 9,97,000 रुपए है। तीनों तालाबों के निर्माण कार्य पूर्ण होने से 10-10 हजार घन मीटर पानी का संग्रहण हो सकेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये काम जल्दी पूरे होंगे और जो इनकी रचना बनाई गई है उसके गांव के लोग लाभ उठाएंगे। आने वाले समय में जल स्रोत जिंदा होंगे तो निश्चित रूप से समृद्धि आती है और हमारा पर्यावरण की सुरक्षा होती है। कहते हैं जोड़ियां आसमान से बनकर आती हैं, लेकिन बिजली गुल हो जाए तो जोड़ियां बदल भी सकती हैं। ऐसा ही एक रोचक वाकया हुआ असलाना ग्राम में। मामला उज्जैन के चंदूखेड़ी के पास असलाना गांव का है, जहां एक शादी समारोह के दौरान बिजली गुल हो गई, जिससे शादी में चल रही रस्मों के दौरान 2 दुल्हनें आपस में बदल गई। अंधेरा होने के कारण रस्म के दौरान वे अपने होने वाले पति के साथ नहीं बैठकर एक दूसरे के दूल्हे के साथ बैठ गईं। जब फेरे के लिए दुल्हन को दूल्हे के पास बैठाया गया तब परिवार वालों की नजर पड़ी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। दोनों परिवारों में विवाद भी हुआ। हालांकि बाद में आपस में बैठकर जिस दूल्हे से दुल्हन का रिश्ता तय हुआ था उन्हीं के साथ फेरे करवाए गए और विदाई कराई गई। इस संबंध में कुछ परिजनों और ग्रामवासियों ने बताया। उसमें क्या है, रात में माता पूजन होती है, उसमें ले गए थे अंदर और लाइट चली गई तो उसमें क्या इधर से उधर बैठ गई थी लाड़ी अंधेरे में। जैसे बाहर निकली और फिर लाइट आ गई थी तो पता चला कि यार ये लाड़ी इधर की इधर हो गई है अपनी। वापस फिर इन्होंने इधर से इधर बिठा के फेरे वेरे तो जहाँ पे होने थे वहीं हुए। तब साथ वाले और इनके जो भी थे पारिवारिक लोग, उन्होंने उनको देखा कि ये दुल्हन तो इस दूल्हे के साथ है, तो वो लाइट आने के कारण वापस उन्होंने जो सही दुल्हन थी उसको सही दूल्हे के साथ में बिठाया और उसके बाद फेरे संपन्न हुआ है। महाकाल मंदिर में एसी लगाने के नाम पर एसी शोरूम संचालक को ठगों ने लगाया 1 लाख रुपए का चूना, पुलिस कर रही पता रसी। विजय जैन उम्र 53 वर्ष, निवासी बेताल मार्ग फ्रीगंज की अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक नाम से दुकान है। जैन के पास 18 अप्रैल को उनके पूर्व कर्मचारी दीपक जोशी ने फोन करके कहा कि महाकाल मंदिर में 35 एसी लगाए जाने हैं। उसने आशीष गुरु के नाम से एक मोबाइल नंबर देकर कहा कि इस पर बात कर लो। जैन ने दिए गए नंबर पर बात की तो सामने वाले व्यक्ति ने महाकाल के अन्य पुजारियों का हवाला देकर जैन से कहा कि इस समय वह कलेक्टर के साथ है, दुकान के कागजात व एसी की कीमत व्हाट्सएप पर भेज दो। जिसके बाद जैन ने कागजात व कीमत व्हाट्सएप पर भेज दिए। कुछ देर बाद उसी नंबर से जैन के पास फोन आया। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि 2% डिपॉजिट मनी QR कोड में डाल दो, आपका टेंडर हो चुका है। जिस पर जैन ने अपनी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी राजकुमार के बैंक खाते से करीब 36,000 रुपए तथा अपने मित्र के मोबाइल से 60,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। रुपए लेने के बाद संबंधित व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया। घटना के बाबत विजय जैन ने बताया कि जिस खाते में रुपया गया है वह किसी आयुष शर्मा के नाम से आ रहा है। मेरे यहाँ दीपक जोशी नाम का व्यक्ति काम करता था। 3 महीने पहले उसने नौकरी से रिजाइन दिया। उसके पास महाकाल आशीष पुजारी के नाम से फ़ोन गया और मोबाइल नंबर उसने उसको व्हाट्सअप करा और फिर दीपक जोशी ने मेरे को बताया कि महाकाल मंदिर में एसी का रिक्वायरमेंट है, मेरे पास आशीष पुजारी जी का फ़ोन आ रहा है। तो फिर मैंने वो नंबर पर कांटेक्ट करा तो उसने बताया रमन त्रिवेदी मेरे मामा जी है और प्रदीप गुरु मेरे परिवार के ही हैं और मैं कलेक्टर साहब के पास में बैठा हूँ। तो यहाँ पे पहले 35 एसी की बात करी, फिर धीरे धीरे करके वो 100 एसी पे ले गया और उस पर उसने 2% राशि ली मेरे से टेंडर के नाम पे। उसके पहले उसने मेरे से पेपर लिए, GST नंबर भी लिया, आधार कार्ड भी लिया, जो कि ये फर्म मेरी वाइफ के नाम से है, तो संचालन मैं करता हूँ उस फर्म का। और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पे लिए और उसने QR कोड दिया, उस पर मैंने पैसे ट्रांसफ़र करे।
और उसके बाद उसने बोला आपका टेंडर हो गया है, मैं 4:30 बजे आ रहा हूँ, आप एसी का ऑर्डर कर दो। तो जब वो आया नहीं तो मुझे शंका हुई, तो उसके बाद मैंने माधवनगर थाने में आवेदन दिया और जिसकी जांच चल रही है। उसके बाद उन्होंने कल FIR लिखी है, पर जिस अकाउंट में पैसा गया है उसका भी नाम सामने आ गया, उसके बावजूद पुलिस उसको उठा के लाने में अभी असमर्थ है। लगभग कितना पैसा आपने इसमें ट्रांसफर लगभग 1 लाख रुपया, 98,000 समथिंग है। वो मैंने उसको 2 बार में, एक में 38,000 कुछ करे और एक बार में 60,000 रुपये QR कोड पे ट्रांसफर करा। किस नाम से अकाउंट रहा जिसको आपने? ये उसने मेरे से बोला ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो आप, तो मैंने बोला ऑनलाइन मैं नहीं करता हूँ। तो मेरे यहाँ पैनासोनिक कंपनी से अब राजकुमार है, तो उसको मैंने 36-38,000 रुपये दिए, उसने वो ट्रांसफ़र करे। फिर एक मेरे मित्र पीयूष जैन है, उनको मैंने 60,000 रुपये दिए, फिर उनने उनके अकाउंट से वो QR कोड पे ट्रांसफ़र करा। जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया उसमें किसी का नाम? हाँ, आयुष शर्मा नाम आ रहा है। आयुष शर्मा का नाम? आयुष शर्मा नाम आ रहा है। मामले को लेकर माधवनगर पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज किया। इस संबंध में थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया, एक अज्ञात युवक द्वारा एक मोबाइल नंबर से फ़ोन किया था कि आपको यदि महाकाल मंदिर में AC और TV लगाने हैं तो आप टेंडर डाल दीजिए। तो उस बात को लेकर उसने लगभग 90,000 रुपये उसके फ़ोन पे वाले नंबर पे डाल दिए थे। इसमें धोखाधड़ी और 406 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जानकारी सर, जिस युवक के खाते में अकाउंट में पैसे डले हैं सर, उसका नाम और पता सामने आ गया सर? उसके बाद हाँ, जानकारी ली गई थी, तो इसमें आरोपी की पतारसी की जा रही है। अनुसूचित जनजाति द्वारा एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जाट समाज ने कलेक्टर व SP को सौंपा ज्ञापन। युवा जाट समाज और राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के बैनर तले ग्राम करौंदिया के जाट समाजजनों ने ग्राम के ही अनुसूचित जनजाति के लोगों पर छोटे छोटे विवाद में एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि डीजे चलाने की बात पर दिनांक 4 मई को हुए विवाद में उनके भी नाम लिखा दिए गए, जो घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे। अतः दीपक जाट और उदय जाट के खिलाफ कार्यवाही से पहले मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। समाजजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कलेक्टर व SP के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पूर्व में भी कई बार एट्रोसिटी एक्ट दुरुपयोग कर उनसे ब्लैकमेलिंग के प्रयास किए जाते रहे हैं। ज्ञापन के बाबत जानकारी देते हुए युवा जाट समाज के प्रतिनिधि मनोज जाट ने बताया, मामला ये है कि यहाँ से कुछ दूरी पे गाँव करौंदिया, वहाँ पर जाट समाज के लोग रहते हैं, अन्य समाज के लोग भी रहते हैं, अनुसूचित के लोग भी रहते हैं। उस गांव में पिछले 2-3 महीने पहले एक भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के बारे में वहाँ पर विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद ये कई बार घटनाएं हो चुकी है। अभी 4 दिन पूर्व में वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोगों की शादी हो रही थी, वहाँ से उनका डीजे निकल रहा था। तो जो जाट समाज की बस्ती है, उस बस्ती में से वो अश्लील गाने बजा रहे थे। कैसे अश्लील गाने? अश्लील गाने ये है कि जैसे मान लो कोई से कमेंट करना, आ जाए पड़ोसन, आ जा, इस टाइप के, मतलब ऐसे कि मतलब किसी चीज़ को लेकर टारगेट करना। तो वहाँ पर जो जाट समाज के लोगों ने विरोध करा कि आप ऐसा गाने मत बजाइए। तो उन्होंने क्या करा कि उस की विरोध करा और हमारे समाज के एक व्यक्ति को उन्होंने कागज पकड़ झापड़ मार दिया। तो उन्होंने जब उसका विरोध करा तो उन्होंने जाके संबंधित थाना जो लगता है उसमें जाके उन्होंने रिपोर्ट डाल दी कि हमको हरिजन करा। तो उन वहाँ जो गाँव में जो लोग रह रहे हैं, ये बार बार ये इसी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं हरिजन का। और वहाँ पर जो समाज के लोग रहते हैं, तो कुछ लोग जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं शासकीय नौकरियों की, अब उन पे अगर आपको कार्रवाई हो जाएगी तो उसके बाद उनका जीवन खराब हो जाएगा। और ऐसे ये इन लोगों ने एक पेशा बना लिया है। यहाँ पर भी कुछ समाज ये अपने इनके अनुसूचित जाति के लोग जो रहते हैं सिटी के अंदर, वो उनको एक श्रेय देते हैं कि आप इस टाइप के मुकदमे दर्ज कराओ, हम आपका सहयोग करेंगे, और उससे वो आर्थिक फायदा लेते हैं। तो सरकार से भी हमारे को निवेदन है कि वर्तमान जो मध्य प्रदेश सरकार है कि कृपया ऐसे विषयों पर कम से कम जब तक जांच नहीं हो तब तक किसी भी व्यक्ति पे प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए। डीजे वाहन से टकराकर 2 युवक हुए घायल। वहीं कोयले की चोरी से भरा ट्रक तेज रफ्तार होने के कारण खाया पलटी। नीलगंगा थाना क्षेत्र में बीती रात 12 बजे 2 बाइक सवार युवक शांति पैलेस चौराहे से नागदा बाईपास रोड पर आ रहे थे। इस दौरान अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने खड़े डीजे की गाड़ी से युवक टकरा गए। दुर्घटना में घायल युवकों को एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मामूली रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इधर एक अन्य दुर्घटना में देर रात करीब 2 बजे बड़नगर रोड से कोयले की चूरी भरकर इंदौर ले जा रहा ट्रक
मंगरोला के पास असंतुलित होने के कारण पलटी खा गया, जिससे ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि समय रहते ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। ड्राइवर ने बताया कि ट्रक की गति तेज थी और मोड़ नहीं दिख सका, इसीलिए ट्रक असंतुलित हो गया और पलटी खा गया। भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्योत्सव पर कायस्थ समाज जन द्वारा भव्य जन दर्शन यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। कायस्थ समाज के कुल आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी के प्राकट्य दिवस पर केसरिया ध्वज लहराती जन दर्शन यात्रा समाज जन द्वारा निकाली गई। शास्त्री प्रतिमा फ्रीगंज ओवरब्रिज से शाम 6 बजे जनार्दन यात्रा वाहन रैली शुरू होकर शिप्रा तट स्थित श्री चित्रगुप्त घाट पहुंची, जहां महाआरती के पश्चात सभी भक्तों के लिए कुटुंब रसोई रखी गई। भगवान श्री चित्रगुप्त जन दर्शन यात्रा वाहन रैली टावर, देवास गेट, नई सड़क, सती गेट, कंठाल गोपाल मंदिर, ढाबा रोड होकर छोटे पुल स्थित श्री चित्रगुप्त घाट पहुंची। यात्रा में कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ, मोतीलाल श्रीवास्तव, राजकुमार भटनागर, कवि दिनेश दिग्गज, संजय सक्सेना, डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।